Good morning to all. So in the yesterday's video we have completed our chapter 9 and in today's video we'll read the chapter 10 that titled as The Journey Begins. In this chapter we'll discuss about some points which we have to remember before starting our journey. Okay, so let's start the reading. Attending a wedding in the family is always very exciting. All the members of every family eagerly wait for such an occasion. फैमिली में वेडिंग अटेंड करना, शादी में जाना हमेशा क्या रहता है, बहुत एक्साइटेड रहता है. जब भी हम फैमिली में बात सुन लेते हैं कि हाँ हमारे फैमिली में परिवार में शादी आ रही है तो सब लोग कितने एक्साइटेड हो जाते हैं. सब अलग अलग तरीके से प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम कैसे शादी में क्या पहनेंगे, क्या हमको शॉपिंग करनी है, ये फंक्शन कैसा होगा. तो इतनी सारी चीज़ें हम प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं. क्यों? क्योंकि सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और फैमिली का वेडिंग है तो वो हमारे लिए क्या क्लोज भी रहता है. ऑल द मेम्बर्स ऑफ एवरी फैमिली ईगरली वेट फॉर सच एन ओकेजन. तो इसी तरीके के ओकेजन के लिए फैमिली के सारे मेम्बर्स जितने भी सदस्य सब एक्साइटमेंट से, उत्सुकता से उसका वेट कर रहे हैं. My grandma too was very excited. It was her younger sister's granddaughter's wedding. मेरी ग्रैंडमा, मेरी दादी माँ भी बहुत एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए, शादी के लिए बहुत उत्सुक हैं वो. ये उनकी किसकी शादी थी? यंगर सिस्टर, यानी कि उनकी छोटी बहन की पोती की शादी थी. A month long preparations were made, but at the last moment my mom refused to go to the wedding. अ मंथ लॉन्ग, 1 महीने पहले से ही तैयारियां होना शुरू हो गई थी. शादी आती है, हमको डेट पता पड़ ही जाता है, फैमिली में तो जल्दी पता पड़ता है. तो हम क्या, जब से हमें पता पड़ता है तब से ही शादी की प्रिपरेशन करना, तैयारियां करना शुरू कर देते हैं. तो ऐसे ही उनके घर में भी 1 महीने पहले से तैयारियां होना शुरू कर दी थी, हो गई थी. लेकिन क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे मेरी मम्मी ने, यानी कि बच्चों की मम्मा ने जाने से मना कर दिया कि वो शादी में नहीं जा पाएंगी. I'll not be able to make it. Before Ma could finish her sentence, Grandma exclaimed, "What? Can't come to my sister's granddaughter Amla's wedding?" अब उन बच्चों की मम्मा ने बस इतना ही बोला था कि मैं नहीं आ पाऊँगी. ये सेंटेंस उन्होंने कंप्लीट भी नहीं किया था. इससे पहले वो दादी चिल्लाती हैं, एक्सक्लेम्ड मतलब चिल्लाना, कि बोलती है वो कि क्या तुम नहीं आ पाओगी मेरी सिस्टर की पोती जिसका नाम अमला है उसकी शादी में. Who said we won't go with you अम्मा? asked Dad as he walked in. अब जैसे ही मेरे पापा अंदर की तरफ चले आ रहे थे तो उन्होंने ये बोलते हुए सुना दादी को कि तुम नहीं आओगी क्या मेरी अमला की शादी में. तो वो पापा जैसे अंदर चले आ रहे थे तो वो भी बोलते कि किसने बोला कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे अम्मा. माँ was quiet. मम्मा शांत थी. रोहिणी says she will not be able to accompany us for the wedding. Will it look nice? Amla has always been here for every small and big function. तो उसकी दादी माँ बोलती है उसके पापा से कि रोहिणी बोलती है कि वो हमारे साथ, अकम्पनी मतलब क्या होता है, अकम्पनी मतलब क्या होता है, साथ. तो उसकी दादी माँ बोलती है कि रोहिणी ऐसा कह रही है कि वो हमारे साथ शादी में नहीं आएगी. क्या ये अच्छा लगेगा? अमला जो है हमारे हर छोटे बड़े फंक्शन में यहाँ पे आई है. माँ स्माइल्ड एंड सेड. माँ मुस्कुराई और बोली, You need not assume too many things, अम्मा. I will certainly accompany you. वो बोलती है माँ कि आपको अम्मा इतनी सारी चीज़ें, बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ पक्का आऊँगी. To grandma's relief, माँ said, I'll attend every function, but on the 16th of April, a day before the wedding, Avi and Navi have their computer unit test. अब ग्रैंड माँ को थोड़ा सा रिलीफ, शांति देने के लिए माँ ने बोला कि मैं हर फंक्शन अटेंड करूँगी आपके साथ, लेकिन 16 अप्रैल को, जो कि शादी से पहले वाला दिन है, उस दिन मैं नहीं आ पाऊँगी, वो फंक्शन में अटेंड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी और नवी दोनों के क्या है, कंप्यूटर का यूनिट टेस्ट है.
Dad is very particular about our test, whether they are class test or unit test. What will he say now? We both looked at each other. अब वो बच्चे बता रहे हैं कि हमारे पापा भी बहुत स्ट्रिक्ट थे हमारे टेस्ट को लेके, अब चाहे वो क्लास टेस्ट हो या फिर यूनिट टेस्ट हो। तो अब पापा क्या बोलेंगे हम ये सोच रहे थे और हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। Avi is 3 minutes younger to me, but she obeys me as if she is 3 years younger to me. अभी मुझसे 3 मिनट छोटा है, लेकिन वो मेरी बात ऐसे मानती है जैसे कि मैं उससे 3 मिनट छोटा हूँ। She gave me one of her naughty smiles and I understood what I had to say. वो बोलता है कि उसने मेरे को एक नॉटी स्माइल दी, शरारत भरी मुस्कान दी, मेरी तरफ देख के हंसी वो, और मैं समझ गया था कि मुझे क्या बोलना है। Like a really big bro, I spoke, Mom, Dad and Grandma, lend me your ears. अब एक बड़े भाई जैसे मैंने बोला, मम्मा, दादी और ग्रैंडमा। Lend me your ears, lend me your ears मतलब मेरी बात सुनो। lend मतलब होता है देना, मतलब वो कहना चाह रहा था कि मेरी तरफ ध्यान दो। We both will stay back up here for the unit test and join you all later. बोलते हैं कि हम दोनों अब यहीं पे रहेंगे, किसके लिए? टेस्ट के लिए, और फिर आपको बाद में, आप लोगों को बाद में ज्वाइन कर लेंगे शादी में आके। We will meet you in Kalka on the 16th. Grandma liked the idea, so everyone left for the wedding with loads of advice for us. अब सभी को ये पसंद आया, ये आइडिया ग्रैंडमा को पसंद आया। बच्चों ने बोला था कि हम आपको 16 अप्रैल को कलका में मिल जाएंगे यूनिट टेस्ट देने के बाद। तो सबको पसंद आ गया था ये आइडिया, इसलिए सब लोग क्या वेडिंग के लिए, शादी के लिए चले गए बहुत सारी एडवाइसेस देके। Dad advised us not to take anything from any stranger and to be careful about the luggage. Don't tell anyone that you are traveling alone, quipped Grandma. बोलते हैं कि डैड ने, हमारे पापा ने हमको एडवाइस किया, हमको समझाया कि हमें कोई भी चीज़ किसी स्ट्रेंजर, अजनबी से नहीं लेनी है और अपने सामान का ध्यान रखना है, और साथ ही में किसी को नहीं बताना है कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो। ये किसने बोला? क्विप्ड। क्विप्ड मतलब होता है जोक में, मतलब कोई बात हम जोक में, हंसी मजाक में बोलते हैं ना, तो ये दादी ने उनको बोला कि आपको किसी को नहीं बताना है कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो। Be alert and travel smartly. Don't forget the tickets at home, said Dad. उनके फादर ने और बोला उनको कि अलर्ट रहना है, आपको अच्छे से स्मार्टली ट्रैवल करना है और टिकट्स घर पे नहीं भूलने हैं। Dad has always been very cautious about everything. वो बता रहे हैं कि डैड, हमारे जो फादर हैं, कैसे रहते हैं? कॉशियस मतलब बहुत सावधानी रखते हैं हर चीज़ को लेके। He double checks everything. उन हर चीज़ को क्या करते हैं? डबल से चेक करते हैं। How often we get irritated when he opens the locked door only to be sure if the gas and lights have been switched off. वो बोलते हैं कि हम अक्सर इरिटेट हो जाते हैं इस चीज़ से, जैसे कि वो डोर लॉक किया हुआ है, उसको दोबारा खोलते हैं बस ये चेक करने के लिए कि गैस, लाइट्स वगैरह सब ऑफ हैं कि नहीं है। द टर्न ऑफ टैप्स ही टाइटन्स दैम फर्दर. जो नल बंद हुए हैं उनको भी वो क्या करते हैं, दोबारा से टाइट करते हैं. We all have got so used to this habit of his, still it bugs us. बच्चे बोल रहे हैं कि हम यूज टू हो चुके हैं इस चीज़ की, हमको आदत पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी ये हमको बग्स अप मतलब परेशान करता है. We studied seriously, which kept us away from all the enjoyment. हमने सीरियसली मन लगा के पढ़ाई करी, जो कि हमें सारे एन्जॉयमेंट मज़े से दूर रख रही थी. मतलब उन्होंने छोड़ा वो मस्ती माहौल जो वेडिंग का था, वो छोड़ा उनने किस लिए, उनके यूनिट टेस्ट के लिए. All the people at the wedding would like to know about the unit test. सारे people जो थे वेडिंग में, सारे लोग थे, उनको पता था उनकी यूनिट टेस्ट के बारे में. After the unit test, we rushed home and packed our things hurriedly. वो बोलते हैं कि यूनिट टेस्ट के बाद हम जल्दी से घर की तरफ भागे और हमने हमारा जल्दी जल्दी पैकिंग स्टार्ट कर दिया.
आई चेक्ड एवरी टैप एवरी लाइट एंड चेक्ड द लॉक ट्वाइस। मैंने हर नल को, लाइट को और हर चीज़ को क्या किया, लॉक को, ताले को अच्छे से दोबारा चेक किया 2 बार। ओ नवी, यू आर सो मच लाइक डैड। वाई आर यू बिहेविंग लाइक एन एडल्ट? यू हैव लॉक्ड इट जस्ट नाउ। वाई डू यू नीड टू चेक इट अगेन? रिमार्क्ड अभी। अब जब वो 2 बार हर चीज़ को चेक कर रहा था तो अभी बोलता है कि ओ नवी, तुम क्या डैड की तरह, पापा की तरह बिहेव कर रही हो, बड़े लोगों की तरह? ये तो तुमने अभी जस्ट लॉक ही किया था, क्या ज़रूरत है उसको दोबारा चेक करने की? I only gave her one of my stern looks and did not speak, lest I forget something important. अब वो बोलते हैं कि मैंने उसको सिर्फ अपना स्टर्न लुक, स्टर्न मीन्स होता है कठोर, गुस्से वाला लुक दिया और कुछ नहीं बोला। लेस्ट मतलब ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि मैं अपनी कुछ चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ भूल जाऊँ। द टिकट्स वर सेफ इन माई वॉलेट। टिकट सेफ थे मैंने मेरे वॉलेट में, मेरे पॉकेट में। वी रीच द स्टेशन एट अराउंड 4:30 PM। द ट्रेन वॉज ऑलरेडी एट द प्लेटफॉर्म। बोलते हैं कि हम स्टेशन पे 4:30 बजे के आसपास पहुँचे और ट्रेन पहले से ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी। We hurriedly boarded the train and started looking for our seats C16 and C17, but we found a family already sitting there. अब बोलते हैं कि हम जल्दी जल्दी में बोर्डेड मतलब सवार हुए ट्रेन में और हमारी सीट्स जो कि C16 और C17 थी उनको देखना चालू कर दिया। पर जब हमें हमारी सीट C16 और C17 मिली तो हमने देखा कि वहाँ पे पहले से एक फैमिली बैठी हुई है। We showed them our ticket numbers and they showed us theirs। बोलते कि हमने हमारे टिकट नंबर्स बताए उनको और उन्होंने उनके टिकट नंबर बताए हमें। The railway authorities must have made some error, said someone। कोई बोलता है कि रेलवे अथॉरिटीज़ जो जिनके पास, अथॉरिटीज़ मतलब जिनके पास की पर्टिकुलर चीज़ की पार रहती है, तो बोल रहे हैं, किसी ने कहा वहाँ पे कि शायद रेलवे अथॉरिटीज़ से कुछ गलती हो गई है इसमें। We didn't allow me to argue, so we sat down on some other seat number and thought that the ticket checker would know it was their fault and not ours। फिर उसने नवी बोल रहे कि अभी ने मेरे को बहस नहीं करने दी उस टाइम, इसलिए हम कोई दूसरे सीट नंबर पे पहुंच गए, बैठ गए वहाँ पे और हमने सोचा कि टिकट चेकर को बिल्कुल पता होगा कि ये उनकी गलती है ना कि हमारी। The moment we sat down, there was a jerk and the train was about to start। बोलते जैसे ही हम बोले उसी टाइम एक झटका लगा। जर्क मतलब झटका लगा, ट्रेन स्टार्ट होने से पहले लगता है ना, और ट्रेन बिल्कुल स्टार्ट होने वाली थी। Well, in time, I said as I looked at my watch, it said 4:35। अब समय पे उसने बोला कि वेल इन टाइम मतलब हाँ हम समय पे पहुंच गए। I said as I looked at my watch, उसने अपनी वॉच की तरफ देखते हुए बोला it said 4:35। कितना टाइम हो रहा था? 4:35। Isn't it very early? ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है? अभी ने पूछा। Very early, हाँ बहुत जल्दी है। I shrieked, मैं चिल्लाई। In a fraction of a second, we were at the door, threw our luggage out and jumped down। बिल्कुल दूसरे ही सेकंड हम डोर पे पहुँचे ट्रेन के, अपना लगेज सामान बाहर फेंका और कूद गए। थैंक गॉड द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड। थैंक गॉड, अच्छा हुआ कि ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई थी। द ट्रेन स्लोली मूव्ड एंड गेन स्पीड। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी और फिर उसने स्पीड पकड़ लिया। द कोचेस पेंटेड ब्लू एंड येलो पास्ड बाय विद शताब्दी अमृतसर रिटन ऑन इट। अब एक ट्रेन थी जिस पे शताब्दी अमृतसर लिखा था, उस पे जो कोचेस थे वो ब्लू और येलो कलर के पास्ट पेंट कर रहे थे। द पोर्टर स्माइल्ड एट अस, बोर्डेड अ रॉन्ग ट्रेन, वी स्माइल्ड बैक एट हिम। अब जो पोर्टर था वहाँ, जो मतलब वज़न उठाने वाला, वो उनकी तरफ देख के हंस रहा था क्योंकि वो दूसरी गलत ट्रेन में सवार हो गए थे। तो जब वो उनकी तरफ देख के हंस रहा था तो हमने भी उसकी तरफ देख के हंस दिया। देन केम इन शताब्दी कलका। फिर आती है शताब्दी कलका करके ट्रेन। वी बोर्डेड इट, sat in our seats and then we discussed how important it is to cross check things। हम उसमें सवार हुए, बैठे अपनी सीट्स पे और फिर हमने डिस्कस किया कि कितना ज़रूरी है हर चीज़ को दोबारा से चेक करना।
No doubt dad doesn't want us to run into trouble and double checks everything. इसमें कोई शक नहीं है कि डैड हमारे फादर जो है हमें परेशानी में डालना चाहे, इसलिए वो हर चीज़ को दोबारा से चेक करते हैं. Had we read the name of the train, we wouldn't have made such a blunder. क्या हमने ट्रेन का नेम रीड किया था? ट्रेन का नेम क्या हमने रीड किया था, हमें सच अ ब्लंडर मतलब होता है बड़ी भूल, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी. डैड कॉल्ड अप, हैव यू रीच्ड द स्टेशन. फादर का फ़ोन आता है, पापा का फ़ोन आता है कि क्या तुम लोग स्टेशन पे पहुंच गए हो. यस डैड एंड वी आर इन द ट्रेन, गिगल्ड अभी बोलता है हाँ डैड हम लोग पहुंच गए और वी आर इन द ट्रेन, हम कहाँ पे, ट्रेन में. गिगल मतलब हंसना, मतलब पागलों की तरह हंसना, ऐसे हंसते हुए वो जवाब देता है. अभी आई एम श्योर डैड मस्ट बी वॉन्डरिंग व्हाट्स देयर टू गिगल सो मच. नबी बोलता है अभी से कि पक्का मुझे पता है कि डैड ये सोच रहे होंगे कि इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है, उन्होंने तो बस यही पूछा था कि क्या तुम लोग स्टेशन पे पहुंच गए हो. तो इसी तरीके से हम भी जब भी ट्रैवलिंग करते हैं तो हमको हर चीज़ को डबल से ध्यान रखना है. अगर अभी और नबी बिल्कुल उस टाइम पे ध्यान नहीं देते तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते, क्योंकि वो दूसरी ट्रेन में बैठ गए थे गलती से. तो हम जब भी स्टेशन पे जाते हैं सबसे पहले हमें ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले तो नेम चेक करना चाहिए ट्रेन का कि क्या यही हमारी ट्रेन है. और इसलिए थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया था अंदर कि उनकी सीट पे दूसरी फैमिली कैसे बैठी थी. तो यही चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है. अगर हम डबल चेक कर लेंगे थोड़ा सा लेट होंगे, बट क्या रहेगा वो हमारे लिए सेफ़ रहेगा, आगे जाके हम बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे. तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारा इस चैप्टर का, और बाकी का वर्क इस चैप्टर से रिलेटेड हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आपको एक तो ये करना है, साथ ही मैं आपको दोबारा बता रही हूँ मैं क्या, रिविजन भी करना है फ्रॉम चैप्टर 1 फॉर योर टेस्ट. ओके, थैंक यू.